हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पेशल जीके क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम जीके में ज्योग्राफी भूगोल पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है विश्व का भूगोल। ठीक, तो विश्व के भूगोल में पहला क्वेश्चन बन सकता है, भूगोल के जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। दूसरा, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द, ये जो ज्योग्राफिक शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा, भूगोल का नामकरण इसके प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनान के निवासियों को इसका श्रेय जाता है। चौथा, हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेशन किया? जस पीरियड्स, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। ठीक ठीक अब अगला, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो इसका मानचित्र सर्वप्रथम एनेक्सेंडर ने बनाया था। ठीक, एनेक्समेंडर ने बनाया था मानचित्र जो था। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल की मान्यता कब मिली? तो इसका मान्यता 19वीं शताब्दी में मिली। मानव भूगोल के पिता कहा जाते हैं कार्ल रिएक्टर। मानव भूगोल के पिता कार्ल रिएक्टर को कहा जाता है। ठीक, मुख्य कथन कौन कौन से हैं? ठीक, तो ये पहला कथन, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग दिखाने का अभामय विज्ञान है, इसे टालेमी ने कहा था। दूसरा, भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ मानव रहता है, इसे आर्थर होम्स ने कहा था। तीसरा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर आभामय या अध्ययन करने का विज्ञान है, इसे वार्निक्स ने कहा था। चौथा, भूगोल भूतल का अध्ययन है, इसे कांट ने कहा था। ये कांट का है। ठीक, पांचवा, वर्तमान का भू की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन ने कहा था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के भाग दो हैं। पहला है वायुमंडल, दूसरा अंतरिक्ष। समान स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका है बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एव। ठीक, नेक्स्ट, निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डन और हरमैन बॉडी। अगला, संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर एलन सैंडेज। ठीक, अगला नेक्स्ट, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैसपुंज है, इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के मंदाकिनी को कहते हैं दुग्धमेध या आकाशगंगा। ठीक, प्रकाश के मंदाकिनी का कितना भाग सर्पीला है तथा किसने देखा था? ठीक, तो इसका 80% भाग जो है सर्पीला है, जिसे गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को कहते हैं देवयानी। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। अगला, सौरमंडल के निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य के निहित है? 99,999 भाग। सौरमंडल समस्त ऊर्जा स्रोत है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, ओलंपस मोन्स है। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य। तो सूर्य में पहला, सूर्य दुग्धमेला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा करता है? तो ठीक, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा, सूर्य दुग्धमेखला के केंद्र से दूरी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक कोने में। थर्ड, इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष। चौथा, सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। पांचवा, सूर्य का मध्य भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? 25 दिन में। छठा, इसका ध्रुवीय भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? तो 35 दिन में। ठीक, अब सतह, सूर्य की स्थित गैस, तो ये दो गैसें हैं मुख्यतः, हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है 26.5% और अन्य गैसें जो हैं 2.5%। ठीक, 8, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है तथा तापमान? सूर्य के केंद्रीय भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, और इसका तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक, 9वां, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन का क्रिया। सूर्य के दीप्तिमान की सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होती? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक, 13, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है। ठीक, 14, सूर्य किरीट का उत्सर्जित ऊर्जा
मतलब सूर्य किरण में कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो सूर्य किरण में एक्स रे उत्सर्जित होती है। ठीक। 15 सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है पूर्व सूर्य ग्रहण के समय। ठीक। अब 16 सूर्य की उम्र कितनी है? 4.5 बिलियन वर्ष। 17 सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 6.6 सेकेंड। ठीक। 18 सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं औरोरा बिरियालिस। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं औरोरा ऑस्ट्रियालिस। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? 27 वर्ष। सूर्य का व्यास तथा पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 13,91,980 किलोमीटर, लगभग 110 गुना। 22 पृथ्वी का सूर्य का कितना भाग मिलता है? तो पृथ्वी का सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक। 23 सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह पता सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने लगाया था। सौरमंडल के पिंड। ठीक। देखते हैं सौरमंडल के पिंड क्या है। ठीक। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ सौरमंडल में मौजूद पिंड को 3 भागों में बांटा है। सौरमंडल में मौजूद पिंड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह, तीसरा लघु सौरमंडलीय ग्रह। 3 प्रकार के ग्रह हो गए। ठीक। अब आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक। तो आकार के अनुसार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल और बुध है। ठीक। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक। तो देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन कौन सा है। शनि, अरूण, पृथ्वी, नेपच्यून, मंगल व शुक्र है। ठीक। तो ये घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है। अब इसका फिगर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सूर्य है ये अपना। सबसे पहले सूर्य के बाद क्या आता है? ग्रहों का क्रम संख्या बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, 4th पे जो आता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरूण व वरुण है। ठीक। तो 3rd नंबर पे जो हमारी ये पृथ्वी आती है। ठीक। तो बुध, मरकरी, बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट, यह सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा व हल्के ग्रह हैं। ठीक। 3rd सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरा करता है। नज़दीक होगा तो परिक्रमा भी बहुत कम समय में करेगा। 4th इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, क्योंकि नज़दीक है इसका ताप अधिक होबे करेगा, जाहिर सी बात है। अब अगला शुक्र को इंग्लिश में बोलेंगे वेनिस। ठीक। तो अब शुक्र के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक। दूसरा पॉइंट, साँझ या भोर का तारा भी कहते हैं इसे, जो साँझ या भोर का तारा भी कहते हैं। 3rd यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, मतलब सभी वामावर्त करते हैं तो ये दक्षिणावर्त करेगा। ठीक। अब अगला है बृहस्पति, जुपिटर होता है। ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब ये सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, अपनी धुरी पर चक्कर 10 घंटे में तथा सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में लगाते हैं। ठीक। 3rd इसके उपग्रह गैनीमीड सभी ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो गैनीमीड है
सबसे बड़ा ग्रह है पूरे उपग्रह में। ठीक, अब चलते हैं मंगल पे, मार्स। तो ये मार्स को यह लाल ग्रह कहा जाता है, इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका रंग लाल व आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और ये लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सेकंड, ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है। ठीक, आगे इसके 2 उपग्रह हैं, कौन से? फोबोस और डिमोस। ठीक, मंगल के 2 ग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 684 दिन लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी था। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर है। जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का, ओलंपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पे है। ठीक, अब अगला शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सेकंड, इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। सभी ग्रहों एवं जल से कम है मतलब समझ में नहीं आया, चलो देख लेंगे बाद में। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक, यानी कि जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन जो है सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह है। ठीक, अब अरुण के बारे में देख लेते हैं। अरुण का पहला पॉइंट ये है, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह तथा तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यानी कि अरुण जो है वो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका तापमान 215 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, 1781 ईस्वी में विलियम हसेल द्वारा खोजा गया था। ठीक, अगला थर्ड, इसके चारों ओर 9 वलय तथा 5 के नाम क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और 5वां इप्सिलॉन। ठीक, फोर्थ, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सभी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम मतलब कि उल्टे घूमता है। ठीक, अगला, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक, ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक, अब ये नोट्स में देख लीजिए क्या क्या है इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। अब वरुण के बारे में देखते हैं। वरुण, फर्स्ट पॉइंट, जर्मन खगोल जहान गाले ने 1886 में इसका खोज किया था। दूसरा, सूर्य से सबसे दूर होता है, जो वरुण सूर्य के सबसे दूर होता है। थर्ड, इसके चारों ओर मीथेन बादल छाया होता है। ठीक, मतलब इसके चारों ओर मीथेन बादल छाया होता है। फोर्थ, यह उपग्रह टाइटन है, इसका उपग्रह टाइटन है। अब चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का पहला पॉइंट, 5वां सबसे बड़ा ग्रह, मतलब पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, सौरमंडल में एकमात्र ये ग्रह जिस पर मतलब कि जीवन वास करता है, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, थर्ड, विषुवत व्यास 12,756 तथा ध्रुवीय व्यास 12,713 तथा अंतर 43 है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य से दूरी 149.6 मिलियन है किलोमीटर। ठीक, अगला, इसकी चाल 1610 किलोमीटर पर घंटा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, इसका गति घूर्णन होती है। ठीक, अगला, यह अपनी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है। इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक, नेक्स्ट,
सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट और 46 सेकेंड में करती है। ठीक, अगला सौरवर्ष पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय कहलाता है। ठीक, कोई पूछेगा सौरवर्ष किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय को सौरवर्ष कहा जाता है। ठीक, अगला पृथ्वी सौरवर्ष कैलेंडर से 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नील ग्रह भी कहते हैं किसे, पृथ्वी को। क्यों, क्योंकि इस पर जल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है क्या, यह एक तारा है। क्या है, तारा। ठीक, तो यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। ठीक, अब चलिए चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में नोटिस कर लेते हैं। ठीक, तो सेलेनोलॉजी विज्ञान। सेलेनोलॉजी विज्ञान क्या है, इसमें चंद्रमा की सतह तथा आंतरिक स्थिति का ज्ञान करते हैं। ठीक, ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकेंड, इसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,365 है। ठीक, थर्ड, पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करती है, यानी जो चंद्रमा होती है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करती है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर है। ठीक, अगला, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/21वां है, 81वां है। ठीक, अगला, ज्वार उठते समय सौर्य एवं चंद्र की शक्तियों का अनुपात 11/5 है। सुपरमून किसे कहेंगे, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तब उसे सुपरमून कहते हैं। ठीक, अब इम्पोर्टेंट नोट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नोट हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट नोट हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक, तो पहले सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। जब दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, यानी कि यहाँ पे कहीं चंद्रमा आ जाएगा, तो सूर्य की सतह पृथ्वी पर नहीं दिखाई देगी, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए, यानी यहाँ पे कहीं पृथ्वी आ जाएगी। ठीक, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो सूर्य की पूरी रोशनी जो चंद्रमा पे नहीं पड़ पाती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी, ये देख लीजिए, ये है 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक, तो आज का आपका ब्रह्मांड का टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।